जिसके बारे में आप लोगों से बात करूंगी वो है टीबी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 100 डेज टीबी एलिमिनेशन कैंपेन। कितने दिन का टीबी एलिमिनेशन कैंपेन? 100 डेज का। पर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सरकार ने ये कैंपेन स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि आपने टीबी से रिलेटेड कई प्रोग्राम सुने होंगे। सुने? नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ा है ना? फिर सरकार ने ये कैंपेन क्यों लॉन्च किया, इसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टीबी या ट्यूबरक्लोसिस क्या है। जैसे अभी आपको सर ने एक्सप्लेन किया, टीबी क्या है? टीबी क्या है? बीमारी है। कैसे फैलती है ये? कौन से बैक्टीरिया से, कौन से जीवाणु से टीबी जो है? मेन पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका? कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। सुना है इसके बारे में? पढ़ा है इसके बारे में बुक्स में? अब जैसे मान लो, एज्यूम करो कि जैसे मुझे टीबी है, ठीक है, और मैं इससे बात कर रही हूँ, आप आओगे? जैसे मान लो, इधर आ जाओ। जैसे मान लो मुझे टीबी है और मैं इससे बात कर रही हूँ, मैंने इसे नहीं बताया कि मुझे टीबी है या मैं टीबी का ट्रीटमेंट ले रही हूँ, अभी रिसेंटली डायग्नोज हुआ है, तो मैं इसे कैसे फैला सकती हूँ, आप बताओगे? जैसे मान लो मैं बात कर रही हूँ अभी, तो मेरी ड्रॉपलेट्स जो है, ठीक है, वो एयर में जा रही है और ये मेरे इतने पास खड़ी है और ये भी वहीं पे सांस ले रही है, तो इसके शरीर के अंदर वो जीवाणु जा सकता है या नहीं जा सकता है? जा सकता है ना। जैसे मैं बात कर रही हूँ या मैं खांस रही हूँ या मैं मान लो कोई गाना गा रही हूँ, मेरे सामने कोई खड़ा है इतने डिस्टेंस पे, ठीक है, तो एयर मतलब ये एयरबोर्न और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मेरी ड्रॉपलेट्स जो है वो इन्वायरमेंट में जाएंगी और ये भी उसी जगह पे सांस ले रही है, तो वो जीवाणु इसके अंदर चला जाएगा। क्लियर है? मेन इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। और स्प्रेड कैसे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। क्लियर है? ओके, तो अब टीबी के बारे में आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ था कि जो हमारा एक रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, उसको 2020 में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसको क्यों कन्वर्ट किया गया था? जैसे कि सर ने बताया कि उसका मेन एम था कि 2025 तक टीबी को खत्म करना है, ठीक है, तो वो तो कर दिया था, बट सरकार को लगा कि 2024 आ गया, 2025 भी आ गया, बट स्टिल टीबी के केसेस जो है वो आ रहे हैं, तो इसीलिए क्या किया कि एक 100 डेज टीबी एलिमिनेशन कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया, ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सके। और हमारा टारगेट क्या है कि 2025 तक टीबी को क्या करना है? खत्म करना है, ठीक है। तो 100 डेज टीबी एलिमिनेशन कैंपेन है क्या? ये जो कैंपेन है दैट वाज लॉन्च्ड इन 7 दिसंबर 2024। कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, उसके बाद ये कितने दिन चलेगा? 100 दिन। अब इस कैंपेन में हम किन लोगों पे फोकस कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को आज यहाँ पे बताने आई हूँ। तो सबसे पहले हम इस कैंपेन पे फोकस कर रहे हैं जो पॉपुलेशन जो है वो जो रिस्क पे है, जिसे हम बोलते हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन की हमने कुछ कैटेगरीज बनाई है, 8 कैटेगरीज हमने वल्नरेबल पॉपुलेशन की बनाई है। तो उससे सबसे पहले हम कौन सी कैटेगरीज के लोगों को ले रहे हैं? जिनको पिछले 5 सालों में टीबी हुआ है, ठीक है, किसको ले रहे हैं? जिनको पिछले 5 सालों में टीबी हुआ है। दूसरा हम किसको ले रहे हैं? जो टीबी पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं पिछले 2 सालों में, ठीक है, क्लियर है। तीसरा हम ले रहे हैं जिनका एज जो है वो 60 से ज्यादा है, 60 साल से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें हम ले रहे हैं। चौथा,
जिनका अपनी एज के अकॉर्डिंग वेट कम है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स कम है। कितनी कैटेगरीज होगी? 4, ठीक है। 5वीं कैटेगरी कौन सी है? जो धूम्रपान करते हैं, ठीक है। और या फिर जो एकत्रित स्थान पे रहते हैं, जैसे कुछ स्कूल्स होते हैं जहाँ पे हॉस्टल होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे जो है वो एक साथ रहते हैं ना, तो वहाँ वो ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है? कौन कौन सी कैटेगरीज मैंने आपको बताई? अदर्स में आ जाएगा, जैसे जो बीपी वाले हैं, जिनको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या बाकी कैंसर है या और कुछ चीजें हैं, वो अदर्स में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। और शुगर वाले पेशेंट्स को हम लोग ले रहे हैं। तो ये 8 कैटेगरीज हमारी होगी किसकी? वल्नरेबल पॉपुलेशन की। मतलब एक गांव में जितनी पूरी पॉपुलेशन है उसमें से हमने इन 8 कैटेगरीज के लोगों को चुना है और उनको हम 100 डेज टीबी कैंपेन में ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इस वल्नरेबल पॉपुलेशन में से कोई व्यक्ति जो है वो संक्रमित हो। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सारे संक्रमित होंगे, बट ये कंसीडर कर रहे हैं कि हो सकता है कोई संक्रमित हो। तो हमें पता चल जाएगा ना जब वल्नरेबल पॉपुलेशन की हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या सैंपल वगैरह लेंगे। अब ये वल्नरेबल पॉपुलेशन ले ली, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं? राज्य में टीबी का उन्मूलन करने और अपने राज्य के लोगों के बीच टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराती हूँ। मैं टीबी से प्रभावित लोगों और परिवारों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए प्रतिबंधक हूँ। मैं ये भी सुनिश्चित करूंगी कि वे लोग फिर से स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी सके। मैं सत्य निष्ठा से प्रण लेती हूँ कि टीबी के उपचार और भी सुलभ कराने के लिए मैं अपने राज्य के सरकारी संस्थानों और सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करूंगी। मैं टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में सहयोग करूंगी, जो मेरे राज्य को टीबी मुक्त बनाएगा। मैं भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रयास करूंगी। थैंक यू।